चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। कथा प्रारंभ होते हैं आओ वीर हनुमान राम सिया संग आए के सिद्धि करो सब काज सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हमने पिछले वीडियो में तुलसीदास जी ने कहा था कि हम दुष्ट हैं। जब हम जैसे मनुष्य दुष्ट लोगों को भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि जब बानर ही अपने भक्त बना लिए श्री राम जी ने, तो मनुष्य तो एक ऐसा जीव है कि सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता। और भगवान का भजन हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी जड़ है, वही एक ऐसी भक्ति है जो भव सागर से पार कर देती है। तो हम बालकांड में चल रहे हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतय कर साथ रामा नहीं संतय कर साथ तेह का मानस अगमयते ये न प्रिय रघुनाथ सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट वारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, कहते हैं जिनके पास खर्च नहीं है, पैसा नहीं है, तो और संतों का साथ नहीं है, और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम यानी के दुर्लभ है। उनके पास प्रभु कभी नहीं आते, उनका कभी भला नहीं करते। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भक्त वत्सल प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जब तक भगवान का भजन कोई नहीं करेगा तब तक वो भक्ति नहीं पा सकता। सत्संग नहीं करेगा भक्ति नहीं पा सकता, भजन नहीं करेगा भक्ति नहीं पा सकता। जो कर कष्ट जाए पुनि कोई जात ही नींद जुड़ाई होई जड़ता जाड़ विषम और लागा गए हुन मंजर पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाता है तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है, उसे बुखार आ जाता है। अगर वो कैसे भी करके पहुंच भी जाए तो उसे नींद रूपी जूड़ी बुखार आ जाता है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, उसे ठंड लगने लगती है। और जिसके वहां जाकर ही भी हुए अभागा स्नान में नहीं डुबकी लगा, उस भक्ति जल में स्नान किए बगैर ही वो वापस आ जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्यों ऐसा क्यों, ये अंश भगवान का दिया हुआ है तो भगवान का ही भक्ति करना चाहिए। करे न जाए सरे मंजनु पाना
फिर आवे समेत अभिमान। जो बहोरे को पूछने आवा, निसर निंदा करता है बुझावा। अपनी गलती न मानकर वो दूसरों की गलती भगवान के ऊपर थोप देता है। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, उसमें स्नान तो वो करता नहीं। वह अभिमान सहित लौट आता है। और अगर यदि कोई उससे वहां आकर हाल पूछने आता है तो और महान भयानक त्रताप के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। सकल विघ्न आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात करने लगता है कि हमारे तो नसीब में ही नहीं था, तो हम स्नान कैसे कर पाते, सत्संग कैसे कर पाते। तो वो भगवान पे थोप देता है कि नसीब पे थोप देता है कि हमारे तो नसीब में ही नहीं था। मगर ऐसा नहीं है। सरोवर की निंदा करने लगता है। सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, राम कृपा बिलो कहि जे। सोई सादर सरमंजन करई, महाघोर त्रैताप नजर। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, जो बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा कर देते हैं। उस इंसान को कभी दुख दुष्ट परेशानी कभी नहीं आती, जिस पर प्रभु एक बार अपना प्रेम दिखाकर नजर डाल देते हैं, कृपा दृष्टि कर देते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है, वही सत्संग में स्नान करता है, वही भक्ति में स्नान करता है, जिस पर प्रभु की नजर आ जाती है। और महान भयानक कष्ट से, आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता, उसे कोई भी कष्ट नहीं सताता। हे मेरे भक्तों, भगवान की ये कृपा बड़े दुर्लभ लोगों को मिलती है। बोलो राधे राधे। ते नरया सरे तजै न काऊ, जेह के राम चरण भल भाऊ। जो नहाय चाह सरु भाई, तो सतसंग करऊं मान लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है और वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते, भक्ति सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं भाई। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे, संतों का संग करे। बोलो राधे राधे। असमान से मानस चक चाही, भई कपि बोधे विमलया भगाई। भय हो हृदय आनंद उछाओ, गयो प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, यानी तुलसीदास जी की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ पड़ा।
चले सुबह गए कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू जी है, और जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तन तरो मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है, और कलियुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को और वृक्षों को जड़ से उखाड़ने के लिए है। श्रोता त्रिविध समाज गुर, ग्राम नगर दो कौल रामा, ग्राम नगर दो कूल। संत सभाय अनुपमय बधय, सकल सुमंगल मूल सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। मंगल भवने अमंगल हारे, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद समुभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तीनों प्रकार के श्रोताओं का इस समाज ही इन नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं। यानी कि तीनों प्रकार के जो श्रोताओं का समाज है, वही ये तीनों किनारों पर बसे हुए गांव और पूर्वे नगर हैं। और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं, जहां संत जन बसते हैं। तो आज की कथा हम यहीं विश्राम करते हैं, आगे की कथा कल सुनाएंगे। तथा विसर्जन होती है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।